सभी को जय यीशु की। मेरा आज का विषय है माता मरियम एक अनुभव, पूर्णतः अभिलाषा और संपूर्ण अर्पण। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, माँ मरियम के द्वारा जो वरदान मुझे प्राप्त हुए हैं, जो कृपाएं मुझे और मेरे परिवार को मिली हैं, मैं उनकी चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ। एक हस्ती है वो जान है हमारी। एक हस्ती है वो जान है हमारी, सच है वो जान से बढ़कर शान है हमारी। रब देता है हुक्म कर सजदा उसे, रब देता है हुक्म कर सजदा उसे, क्योंकि वो कोई और नहीं, मरियम है हमारी, कृपाओं की माता है हमारी। यदि मैं इस अनुभव को बांटना चाहूँ तो मैं अपने जीवन के, अपने परिवार के बीच में मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने अपने परिवार में पाया कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ मेरे पिता गैर क्रिस्तीय और मेरी माता क्रिस्तीय थी, और मेरे घर में छोटे छोटे बड़े ही गरीबी वाले 2 कमरे थे जिनकी छत बेकार थी। मेरे पिताजी मजदूर थे, और ये सारी कमियों के साथ साथ मेरे पिताजी शराबी थे, जुआरी थे, और एक ऐसा अनैतिक वातावरण, अधार्मिक वातावरण मेरे घर में था जिसकी शायद मैं चर्चा करना मुनासिब ना समझूं। और मेरा बचपन ऐसे गुजर रहा था जहाँ कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं थी, जहाँ कोई संस्कार नहीं थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा जहाँ पर नशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ऐसे घर में मैं पला हुआ। और बचपन मेरा इसी तरह गुजर गया। मुझे कोई समझ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक धर्म शिक्षिका हमारे यहाँ थी जो बच्चों को कैटेकिस्ट पढ़ाया करती थी, और उनके मुंह से मैंने पहली बार माता मरियम का नाम सुना। और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और माँ मरियम भी बच्चों को बहुत प्यार करती है। माँ मरियम उनकी प्रार्थनाओं को, बच्चों की प्रार्थनाओं को बहुत सुनती है। और क्योंकि मैं ऐसे वातावरण में था, बहुत सारी शैतानी बाधाएं मेरे ऊपर थी, और मैं किसी भी भले काम को करने में सक्षम नहीं था। मैं हर समय शरारत करता था, चोट खाता था, दूसरों को चोट देता था, और अक्सर इस कारण मेरी बहुत पिटाई की जाती मेरे पिताजी के द्वारा। और शाम को हमारा घर रंगारंग कार्यक्रम, लोगों के लिए मनोरंजन का स्थल होता, क्योंकि हमारे घर में अक्सर झगड़ा होता, माता पिता के बीच, पड़ोसियों के बीच, और इस तरह के परिवार में मैं पला बड़ा हो रहा था। लेकिन जब मैंने माता मरियम का नाम सुना, मेरे बाल मन पर वो एक बात जो है घर कर गई कि माँ मरियम बच्चों को प्यार करती है और माँ मरियम उनकी प्रार्थना सुनती है। तो मैंने बचपन में उस पिटाई से बचने के लिए, और कोई मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन वो पिटाई जो मेरे पिता बहुत ही बुरी तरह मुझे पीटते थे, उस पिटाई से बचने का मैंने उसे साधन बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया। एक बार जब मेरे एक शरारत मैं कर रहा था और मेरा साइकिल में हाथ आ गया, मेरे हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया, और मैं डर रहा था। और मेरे जो समर्थक थे, मेरी माँ और मेरी दादी भी उस समय घर पर नहीं थे, और मुझे बहुत डर लग रहा था उस समय कि आज मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी दादी अक्सर मुझे उस पिटाई से बचाया करती थी, मेरी माता जी मुझे उस पिटाई से बचाया करती थी। और उस समय मुझे कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय मुझे माता मरियम की याद आई, और मैंने उस दिन पहली बार माँ मरियम से प्रार्थना की, हे माँ मरियम, मुझे इस पिटाई से बचा लीजिए। और क्योंकि मुझे कोई प्रार्थना आती नहीं थी, हे पिता और प्रणाम मरिया की प्रार्थना के अलावा कोई प्रार्थना भी आती नहीं थी, तो इसलिए मैंने हे पिता और प्रणाम मरिया बोली, और मेरे आश्रय की ठिकाना ना रहा कि उस दिन मैं उस पिटाई से बच गया। और माँ मरियम मेरे लिए एक ऐसे रक्षा का गढ़ बन गई, ऐसे मेरी सहायता करने वाली बन गई, जो अक्सर जब मैं इस हालात में होता था मैं उनसे सहायता मांगता, और माँ मरियम मुझे बचाते। लेकिन उनका लक्ष्य मेरे पिटाई से बचाने का नहीं था, उनका लक्ष्य कुछ और भी था। तो बचपन में मैंने देखा कि माँ मरियम मेरी आड़ रक्षा करती रही। उसके बाद मैंने पाया कि मेरे घर में हम लोग 4 भाई थे, कोई बहन नहीं थी। अक्सर हम उदास रहते थे, क्योंकि मेरे मम्मी की पीढ़ी में वो लड़के लड़कियाँ थे, कोई लड़का नहीं था।
तो मेरी मम्मी उदास रहती थी। और क्योंकि हमारी पीढ़ी में जो नई पीढ़ी आई थी उसमें केवल लड़के थे, लड़की नहीं थी, तो उदासी बनी हुई थी। उस समय मैंने माता मरियम को आजमाने का कोशिश की। मैंने अपने भाइयों से कहा कि हम चलो माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं, और हमने प्रार्थना की कि हे माँ मरियम, आप हमारी मध्यस्थता कीजिए, हमें एक बहन दिला दीजिए। और ये जो पीढ़ियों से चली आ रही बाधाएं थी, माँ मरियम ने इसको दूर किया। अगली बार हमारी मम्मी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस बाधा को दूर करने के लिए उन्हें बहुत संकट से गुजरना पड़ा। उनकी जान पर बनाई, और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा बचेगा या ये औरत बचेगी। हमें बहन भी चाहिए थी और हमें माँ भी चाहिए थी। हम भाइयों ने रो रो के माँ मरियम से प्रार्थना की कि हे माँ, हमें बहन भी चाहिए, हमें माँ भी चाहिए। और माँ मरियम ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमें बहन भी मिली और हमें माँ भी मिली, और हमारी माँ आज तक हमारे बीच में है और हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बनी हुई है। तो ये है माँ मरियम का चमत्कार, जिन्होंने मेरी जीवन को माँ मरियम की ओर आकर्षित किया। हालांकि मैं कंफ्यूज रहता था कि मैं हे पिता बोलूं तो ऐसा ना हो माँ मरियम नाराज हो जाए, या प्रणाम मरियम बोलूं तो यीशु मसीह नाराज ना हो जाए, क्योंकि मैं बच्चा था और वो सब चीज़ें समझ नहीं पाता था। तो अक्सर मैं इसमें कंफ्यूज रहता, लेकिन मेरा झुकाव माँ मरियम की तरफ था, और मैं हमेशा अक्सर प्रणाम मरिया प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। हम लोग आगे बढ़े अपने परिवार में, और मेरा जैसे मैंने जवानी में कदम रखा, मेरा झुकाव गलत संगत की तरफ हो गया। बहुत सारी गलत आदतें मेरे अंदर आ गई। मैं लक्ष्यहीन जीवन जी रहा था। मुझे पता नहीं था मेरा क्या होगा, क्योंकि परिवार में कोई संस्कार नहीं थे, परिवार में कोई गाइड करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, कोई पढ़ा लिखा एक भी व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं था। और ऐसी स्थिति में, निराश और अंधकार में स्थिति में चलते चलते मेरे कदम भटके और मैं पाप की तरफ आकर्षित हो गया। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि मेरे और छोटे भाई जो थे वो भी मेरे उस रास्ते पर चलने लगे, और हम अंधकार और निराशा की गर्त में फंसे जा रहे थे, पाप की गर्त में फंसे जा रहे थे। और ऐसे समय में मुझे एक कैंप में जाने का मौका मिला, जिसे बोलते जीवन निर्माण शिविर। हमारे पल्ली अलग की गई, जिसके प्रथम पल्ली पुरोहित बने फादर फ्रांसिस कालिस्ट, और उन्होंने माँ मरियम के अपने अनुभव को, उनके चमत्कारों को बताया। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत असर किया, मेरी भक्ति में और बढ़ोतरी हुई। उन्हीं के द्वारा मुझे अवसर मिला जाने के लिए एक कन्वेंशन में, जहाँ मैंने देखा कि जवान बच्चे कितनी भक्ति से माँ मरियम को पूजते हैं, कितनी भक्ति से माँ मरियम का आदर करके आगे बढ़ रहे हैं, और वो खुशहाल हैं, वो अपनी पढ़ाई में भी बढ़ रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य में बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि माँ मरियम की मध्यस्थता से हम चीज़ें बदल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उस समय मेरे साथ मेरी एजुकेशन को लेकर एक बड़ी दुर्घटना मेरे साथ घटी। मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, किसी तरह मैंने 10वीं तो कर ली, लेकिन बाद में 11वीं करने के बाद 12वीं में आके अटक गया। 1 बार 2 बार 3 बार मैंने पेपर दिए, मैं फेल हो गया। फिर मैंने नकल के द्वारा प्रयास किया कि किसी तरह नकल का साधन अपना के मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वहाँ भी मैं विफल रहा, और इस कारण मेरी पढ़ाई में गैप हो गया। जब मैं इस कैंप में गया और मैंने वहाँ अनुभव किया, वहाँ मैंने प्रतिदिन रोजरी की, मिस्सा बलिदान में भाग लिया, तो मेरी ये सारी बाधाएं दूर होने लगी। मुझे लगने लगा कि मुझे प्रभु रास्ता दिखाना चाहते हैं, माँ मरियम मेरी मदद करना चाहती है, और मेरे जीवन में परिवर्तन आया एजुकेशन की तरफ कि मुझे शिक्षित होना है। हमारी पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत आगे निकल गए थे, मैं पिछड़ रहा था। जब मैं उस कैंप में गया तो मैंने माता मरियम की मध्यस्थता देखी, माता मरियम की शक्ति को देखा बच्चों के जीवन में, और यूक्रिस्ट के बलिदान का सामर्थ्य महसूस किया। और मैंने निश्चय किया कि आज के बाद मैं कभी भी मिस्सा बलिदान नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लूँगा, और प्रतिदिन 1 घंटा माता मरियम के साथ ग्रोटो बैठकर रोजे करूँगा, प्रार्थनाएं करूँगा। और मैंने अपने इस जीवन को माँ मरियम को सौंपा। घर आने पर मैंने इस नियम को शुरू किया, और आप जानिए इतना परिवर्तन हुआ कि मैं जब पढ़ने गया दोबारा से, मेरे पढ़ाई में 10वीं और 12वीं में 7 साल का अंतर आ गया था।
और जब मैं पढ़ने गया तो मुझे पता थी ये बाधा है मेरी और मेरी पीढ़ियों के लिए। तो मैं परीक्षा हॉल पर 1 घंटा पहले जाता था और ये रोजरी लेकर, पहले एक रोजरी अपने लिए और सारे परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए एक रोजरी पढ़ता था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पूरे एग्ज़ाम में इस नियम को अपनाया, क्योंकि मुझे पता था मेरी पीढ़ियों पर ये श्राप चला आ रहा था, कई पीढ़ियों से कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैंने इसके द्वारा ये पाया, जब मैंने एग्ज़ाम दिए तो मेरे एग्ज़ाम में मेरी जितनी पढ़ाई की है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मुझे उस साल प्राप्त हुए। और वो भी 7 साल के, 10वीं और 12वीं मेरे पास 7 साल का अंतर हुआ। ना केवल मेरे बंधन दूर हुए, जो मेरे भाई थे पढ़ नहीं पा रहे थे उनके बंधन दूर हुए, आज वो इंजीनियर है, कोई ड्राफ्टमैन है, सब शिक्षित हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मेरे स्वयं के पास 5 MA की डिग्री हैं, BEd की डिग्री है, पत्रकारिता की डिग्री है, नुक्कड़ नाटक की डिग्री है। मतलब माँ मरियम ने इतने आशीर्वाद दिए, इतना ज्ञान दिया, मैं कह सकता हूँ कि वो जो हम कहते हैं प्रज्ञा की रानी है। ईश्वर बुद्धि और प्रज्ञा का स्रोत्र है और माँ मरियम प्रज्ञा और बुद्धि की रानी है। और जो उसकी भक्ति करते हैं, जो उससे पाना चाहते हैं, वो उन्हें देती है। आज हमारे घर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी बहू ऐसी नहीं है जो पढ़ी लिखी ना हो। जितने भी बच्चे, जितने सब इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वरदानों से संचालित है, क्योंकि माँ मरियम से हमने मांगा है और माँ मरियम ने हमारी मध्यस्थता की और हमें दिया है। माँ मरियम जीवन बदलने वाली है। 1997 में मेरे लिए जब मैं प्रार्थना में आ गया, उसके बावजूद भी हमारे पिताजी का जीवन बदल नहीं रहा था। हम सब विश्वास में आ गए, प्रार्थना चलने लगी, घर में सब चीज़ दूर हो रही थी, सब सुधर रहा था, लेकिन हमारे पिताजी जो कट्टर विरोधी थे वो नहीं बदल रहे थे। और उनके लिए जब हमने प्रार्थना की तो प्रभु ने दुख के प्याले के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन किया। अचानक से एक दिन वो बीमार हो गए और जब हम अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने बताया इनका अपेंडिक्स फट गया है अंदर। उनका ऑपरेशन किया गया, जबकि हमारे पास कोई भी पैसा, कोई भी धन नहीं था। कई लोग जो हमारे फादर थे, पल्ली पुरोहित, जो हमारी धर्म बहन थे, उन्होंने किसी तरह से हमारा सहयोग किया, हमें आगे बढ़ाया, सहायता की उस समय। और 3 दिन बोला डॉक्टर, 3 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। 3 दिन होने के बाद समस्या और बढ़ गई, उनको उल्टी आने लगी क्योंकि जहर फैल गया था और उनका पेट फटकर 2 हिस्सों में हो गया। डॉक्टर ने कहा अब ये बचेगा नहीं, जिसको दर्शन करने हैं कर सकता है। हमारे गांव के रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग हमारे पिताजी के अंतिम दर्शन के लिए आने लगे। सब लोग निराशाजनक बातें कर रहे थे। कुछ लोग हमारे कर्जे को देखकर हमारे घर को खरीदने की बात कर रहे थे। और वो दौर ऐसा था जब हमें लग रहा था कि हमारे पिताजी का जीवन भी नहीं बचेगा और हमारा घर भी नहीं बचेगा और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उस समय कुछ लोग थे जो विश्वास जगा रहे थे, नहीं, जो हमारे लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। और माता मरियम की मध्यस्थता बड़े बड़े चमत्कार करा सकती है, जीवन बदल सकती है। और उसमें थे एक डॉक्टर इवांजलिस्ट जो सेंट जोसेफ अस्पताल मरियम नगर की डॉक्टर थी, एक हमारे फादर जी थे और एक मैं था और मेरा परिवार था। हम ये विश्वास कर रहे थे कि हम माँ मरियम के साथ हैं और माँ मरियम हमारे साथ ऐसा होने नहीं देगी। और प्रार्थना का असर रहा, जगह जगह प्रार्थना मांगे। 25 दिन निरंतर वो उस घोर संकट में रहे और हम भी इस बात में उलझे रहे कि क्या होगा। लेकिन 25 दिन बाद जब मेरे पिताजी ने स्वीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, मैंने अब तक जो जीवन जिया, विश्वास का जीवन जिया, वो व्यर्थ था, और उन्हें एक अच्छा पाप स्वीकार किया, परम प्रसाद ग्रहण किया, और उसी दिन से चमत्कारिक रूप से उनके जीवन में सुधार होना शुरू गया। उनकी बीमारी खत्म होने लगी और धीरे धीरे वो अस्पताल से घर आए। और मेरे पिताजी आज भी हमारे लिए आशीर्वाद का पात्र बने हुए हैं, आज भी वो हमारे बीच में हैं और उनका जीवन बदल गया। वो बीमारी आई उनका जीवन बदलने के लिए, उन्हें अपना आत्मा प्रदान करने के लिए। आज वही व्यक्ति जो ईश्वर का विरोध करता था, यीशु मसीह का विरोध करता था, माता मरियम का विरोध करता था, वही व्यक्ति है कि वो रोजरी पढ़ता है, वही व्यक्ति है प्रतिदिन मिस्सा में जाता है, और वही व्यक्ति है जो हमें विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये है माता मरियम का चमत्कार कि माता मरियम आपके लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए, दुखों और संकटों से उभारने के लिए आपकी बहुत सहायता कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे जीवन में मेरी पढ़ाई कुछ नहीं थी
और उस समय मुझे लगने लगा, जब मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए और मैं जगह जगह मजदूरी कर रहा था, कहीं पुताई कर रहा था, कहीं फैक्ट्री में लोहा तोड़ रहा था, कहीं कुलीगिरी कर रहा था, उस समय मेरे मन में एक निराशा ये घर करने लगी कि अब तेरा क्या होगा। मैं बीमार पड़ा, 1997 में भी बीमार पड़ा और मेरा शरीर दुर्बल हो गया। मुझे मजदूरी करने लायक मेरे अंदर सामर्थ नहीं रहा और मैं ये सोचा था कि मेरा क्या होगा। ऐसे समय में फिर मैंने माता मरियम के पास अपनी गुहार लगाई कि हे माँ मरियम, मेरे पास ना तो धन है कि मैं अपना कोई कार्य कर सकूं, ना कोई मेरा आगे बढ़ाने वाला कोई सहयोगी है। माँ मरियम मेरा सहयोग कीजिए। और माँ मरियम ने आश्चर्यजनक रूप से, बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों ने ट्रेनिंग की, बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारे सोर्स लगाए, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। और मुझे अचानक से मेरे घर बैठे हुए सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। मैं एक आज स्कूल में एक क्लर्क के रूप में काम करता हूँ। ना केवल क्लर्क के रूप में काम करता बल्कि उस स्कूल के विद्यालय की स्टेपनी के रूप में काम करता हूँ। जहाँ जरूर होती है, प्राथमिक विद्यालय में, लेक्चरार के विद्यालय में, जिस स्तर पर भी अध्यापक कम होते हैं मुझे उस स्तर पर भेजा जाता है, ऑफिस में भेजा जाता है और मुझे सेवा करने का मौका दिया जाता है। ये है माँ मरियम का चमत्कार। और उस विद्यालय का नाम जहाँ मरियम ने मुझे नौकरी दी है उसका नाम है सेंट मेरी इंटर कॉलेज, माता मरियम के नाम पर। और जिस चर्च का में विद्यालय उसका नाम है होली रोजरी चर्च। बड़ी ही मतलब सुंदर बात है, बड़ी ही मतलब गहरी बात है। माँ मरियम ने मुझे इस रोजरी के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से अपने पास रखा। उस विद्यालय में नौकरी करना आसान नहीं था, क्योंकि जिस पोस्ट पर मैं गया था उस पर 10 लोग पहले से ही वहाँ लगे हुए थे लाइन में, और उन्होंने मुझे धमकाया, मारने का प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मैं माता मरियम की रोजरी के द्वारा आगे बढ़ता रहा। आज मुझे वहाँ 24 साल होने वाले हैं। मैं 24 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ, केवल इस रोजरी के बल पर, माता मरियम की भक्ति के बल पर। मैंने अपना नियम बनाया हुआ, अपने बच्चों का नियम बनाया हुआ कि हम रोज़, जितने लोग भी संभव हो सकते हैं, हम लोग रोज़ सुबह मिस्सा में जाते हैं और शाम को हम शादी ब्याह पार्टी में जाना पसंद ना करके हम 1 घंटा अपने जो चर्च हमारे पास में उसमें बैठते हैं, माला विनती पढ़ते हैं और दूसरों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करते हैं। आज माता मरियम ने इतने सारे वरदान दिए कि आज मैं आपके सक्षम खड़ा हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं जब कैमरे के सामने एक नुक्कड़ नाटक के जरिए मैं गया तो मुझे चक्कर आ गए। मुझे बड़ी आत्मगलनी हुई, बड़ी घृणा हुई अपने आप से कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन माता मरियम से जब मैंने कृपाएं मांगी, आशीषें मांगी, उन्होंने अपने वरदानों के भंडार खोल दिए। वो कृपा का स्रोत है। जितने आप उसके नज़दीक जाओगे, जितना आप उसे प्यार दिखाओगे, उसका कई गुना वो हमें प्यार दिखाती है। वो हमारी जो है, जैसे हम कहते हैं, शत्रुओं से रक्षा भी करती है। जब आप देखते हैं कि जब तक आप बुरे रहते हैं, पाप में रहते हैं, बहुत सारे आपके मित्र मंडली हो जाती है, बहुत सारे आपके सहयोगी हो जाते हैं। जब तक आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, सांत्वना देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब वही लोग देखते हैं कि ये तो चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, इनका जीवन खुशहाल होता जा रहा है, इनका घर बन रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही लोग ईर्ष्या से जलने लगते हैं। वही लोग आपसे घृणा करने लगते हैं, वो तुलना करने लगते हैं, वो कारण ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि बिशप इनका है, फादर इनका है, सिस्टर इनकी, इस तरह के वो कारण ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में इंसान कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कोई फादर, कोई सिस्टर, कोई बिशप मदद नहीं कर सकते जब तक ईश्वर आपकी मदद के लिए आगे नहीं हो, जब तक माता मरियम आपकी मध्यस्थता ना करे। ये सारे लोग इनकी प्रेरणाओं के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हें भेजने वाली है माँ मरियम, उन्हें प्रेरित करने वाली है माता मरियम। और हमेशा माँ मरियम ने मुझे एक ही वचन दिया। वो हमेशा कहती है कि तुम मेरे पुत्र के दाहिने बैठ जाओ और वो तुम्हारे सारे शत्रुओं को तुम्हारा पांवदान बना देगा। और इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच माँ मरियम ये करने में सक्षम है। और मैंने पाया, जितने भी लोग मेरे विरोध में खड़े हुए, जितने भी लोग मेरे रुकावटें डाले, बहुत सारी बाधाएं, वो सब के सब मैंने प्रभु को अर्पित किए और वे सब के सब प्रभु ने मुझसे दूर किए। उन सारे संकटों को प्रभु ने मेरे जीवन से दूर कर दिया।
माता मरियम दुष्ट आत्माओं से बचाने वाली रक्षिका है। मेरे बचपन में एक विश्वास का जो बड़ा कारण यही बना कि मेरे पिताजी जो गैर ख्रीस्ते थे, उन पर एक दुष्ट आत्मा आती थी एक विशेष दिन, और वो क्या करते थे, पूरी रात पहलवानी करते थे, पूरी रात बहुत हो हल्ला करते थे, और हम छोटे बच्चे हम समझ नहीं पा रहे थे, और हमारी माँ और हम भी चोटिल होते और पूरी रात वो चोटिल होते, और इससे हम हमेशा दुखी रहते थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमें उस समय प्रार्थनाओं की शक्ति का ज्ञान नहीं था। लेकिन माँ मरियम की प्रेरणा से जब हम सरदना, जो हमारी कृपाओं की माता का तीर्थ स्थान है, वहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, और वहाँ सर पाक पानी लेकर आते हैं, तो हम भी जब वहाँ गए, हम बड़ी श्रद्धा से उस पाक पानी को लेकर आए। और अगली बार जब वो दुष्ट आत्मा हमारे पिताजी के ऊपर आई, तो माँ मरियम ने हमें प्रेरणा दी कि इसे मेरा ये पाक पानी पिलाओ, और हमने वो पाक पानी उन्हें पिलाया, और वो उसी क्षण ठीक हो गए। आज हमारे पिताजी 70 साल के हैं, आज तक वो दुष्ट आत्मा लौट कर नहीं आई है। ये है माँ मरियम का चमत्कार। माँ मरियम हर कार्य कराने में सक्षम है, चाहे वो आपकी पढ़ाई का हो, चाहे आपके स्वास्थ्य का हो, चाहे आपके पारिवारिक मसले हो, आपके विवाह का मसला हो। मैं ये कहता हूँ कि माँ मरियम के लिए, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हम पूरी पवित्रता के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ, पूरे आदर के साथ उनके साथ जुड़ते हैं। मेरी विवाह के लिए भी बहुत सारी रुकावटें रही। मेरी जो धर्मपत्नी हैं, उन्होंने मुझे ऐसे प्रचार करते देखा, उन्होंने विवाह की इच्छा की, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और वो भी माता मरियम के चर्च में। वहाँ माँ मरियम ने उन्हें मेरे लिए चुना। आज हम अपने विवाह के भी 24 साल पूरे कर रहे हैं, नौकरी के 24 साल पूरे कर रहे हैं। हमारे संतानों का हमारे पास वरदान, और संतान ऐसी हैं कि जो हमसे भी अच्छे वरदान प्राप्त और आगे बढ़ रही हैं। उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें मालूम है, उनकी कृपाओं का भंडार कहाँ से उन्हें मालूम है। हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन उन्हें ये पता है कि माँ मरियम उनके लिए सब कुछ कर सकती है। और हम आपके लिए भी ये संदेश देते हैं कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, माँ मरियम के नज़दीक आ जाइए, उसके प्यार में से भर जाइए, अपने दिल को भर लीजिए, और वो ज़रूर आपके लिए महान कार्य करेगी। खूबसूरती की इंतहा बेपनाह देखी, खूबसूरती की इंतहा बेपनाह देखी, जब मैंने मुस्कुराती हुई माँ देखी। वो माँ है मुस्कुराती हुई, हमेशा सौम्य रूप में, पवित्रता के रूप में, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। उसके आंचल में मुझे बहुत सुकून मिलता है, जिंदगी खुशनुमा लगती है, जीने का जुनून मिलता है। ये है उनकी कृपा का असर कि उसके आंचल में हमें सुकून मिलता है, और ज़िंदगी खुशनुमा लगती है, और जीने का जुनून मिल जाता है। तो आइए हम सब उस माँ के प्रति अपनी आदर और भक्ति में बढ़ जाए। सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि हमें रोज़री करना आना चाहिए, हमें उस भक्ति में बढ़ना चाहिए। हम मुंह से रोज़री ना करें, हम अपनी आत्मा से रोज़री करें, प्रार्थना को समझते रोज़री करें, इसके महत्व को समझते रोज़री करें, आदर देते हुए रोज़री करें। तब हम ये जो वरदान मैंने आपको बताए हैं, जो मेरे जीवन में आए, ये सब हम प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें एक मजबूत सहायक प्रदान किया है। आपने हमें इतना प्यार किया कि आपने अपनी माँ को हमारी माँ बना दिया, ताकि हम जीवन की हर कठिनाई में, दुख में, बीमारियों में, समस्याओं में उसका सहारा प्राप्त करें। और वो माँ हमें इतना प्यार करती है। आज हम जो कुछ भी हैं उस माँ की वजह से हैं, उस माँ की कृपाओं से हैं। इन सारी कृपाओं वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं, और हम आपसे यही एक वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि हम सदा माता मरियम के आंचल से लिपटे रहें, हम सदैव आपसे चिपटे रहें प्रभु। दुख और संकट में भी हम आपके गले लिपटना ना भूलें प्रभु। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें भक्ति का वरदान दीजिए, सदैव आपके मार्गदर्शन में चलने का वरदान दीजिए, सदैव आपकी आज्ञाओं का पालन करने का वरदान दीजिए।
ताकि हम आपकी महिमा के भागी बन जाएं, ताकि हम आपके प्रिय पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। इस वरदान के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन।